आज जो हुआ उसकी उम्मीद तो मुझे थी ही नहीं दोस्तों। जैसे देखिए शाम में ये एक ही ऑर्डर, जैसे पनीर मसाला 4 तवा रोटी और 2 स्पेशल डिलक्स थाली का ऑर्डर एक ही कस्टमर ने इंस्टेंट किया है। आप देख सकते हैं, विकी नाम है उनका। तो सबसे पहले मैंने चावल चढ़ा दिया है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। सुबह से मुश्किल से 3 से 4 ऑर्डर रहे होंगे, सभी आउटलेट मिला के, ठीक है। और शाम होते होते मतलब 7 बजते के साथ जो ऑर्डर का फ्लो हुआ है ना दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसा लगा है कि बारिश हो गई है ऑर्डर की। जैसे आज दिन में सुबह बारिश रहा, उस तरह से दिन भर बारिश रहा। आज थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ है तो ऐसा लगा कि नहीं, जिस दिन बारिश होता है ना, आप लोग भी नोटिस करिएगा, ऑर्डर बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि डिलीवरी पार्टनर अवेलेबल नहीं होते। तो वही सेम सिचुएशन मुझे लगा। तो मुझे लगा कि शाम में भी वही सिचुएशन रहेगा। दिन में मुश्किल से 3-4 ऑर्डर है तो शाम को भी मुश्किल से 3-4 ऑर्डर रहेंगे, इससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं आएंगे। और ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तो सबसे पहले मैंने जो ये कस्टमर हैं विकी जी, इन्होंने पनीर मसाला 4 तवा रोटी किया था और 2 स्पेशल डिलक्स थाली किया था। मुझे ये डाउट लग रहा था ना कि कहीं इनसे ये गलती से तो ऑर्डर नहीं हुआ है ना, ठीक है ना, क्योंकि सेम चीज़ कस्टमर 2 बार कैसे कर सकता है इंस्टेंट। फिर भी मेरा काम था बना के देना, तो मैं अच्छे से यहाँ पे पहले सबसे पहले रोटी बनाते बनाते मैं थक गई थी। पूरा सेल्फ जो है ना, वो परथन जो आटा होता है, सूखा आटा, उसको बेलते बेलते पूरा मतलब गीला हो, मतलब कि क्या बोलते हैं, फैल जाता है। आप देख सकते हो। तो अभी मैंने गैस साफ़ किया है, सेल्फ साफ़ किया है, जहाँ पे मुझे रोटी बनाना है वो साफ़ ही रहता है, लेकिन रोटी बनाते बनाते परथन थोड़ा सा बिखर जाता है, तो उसे मुझे साफ़ करके हटाना था। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब कि बैक टू बैक मैं बस यही ऑर्डर के बारे में बता रही हूँ। लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि आज मेरे कितने इनकम हुए, कितने ऑर्डर्स आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ रोटियाँ बनाने और 2 तवा चढ़ा दी हूँ, इसलिए कि ताकि जल्दी जल्दी रोटियाँ हो जाए और ऑर्डर पैक हो जाए। ये सोच के मैंने 2 तवा चढ़ाया है। दोनों तवे पे मैं आराम से रोटियाँ बना रही हूँ। और साथ में बहुत सारे ऑर्डर भी हैं अभी, जैसे 3 क्लासिक थाली था, बहुत सारे ऑर्डर थे, मतलब कि 10 तो ऑर्डर थे यार, 10 ऑर्डर थे इस तरह से। इधर फिर दाल चढ़ा हुआ है इंडक्शन पे, चावल उधर हो रहा है और यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाने में लगी हुई हूँ। क्लाउड किचन का ये सबसे ये होता है ना कि कभी ऑर्डर रहेंगे ही नहीं, एकदम ऑर्डर नहीं रहेंगे। कभी ऑर्डर की लगातार बारिश होना शुरू हो जाएगी। 1 घंटे में जो आपके पूरे दिन में इनकम नहीं हुई, पूरे दिन की इनकम 1 घंटा में कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या, बताइएगा। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जैसे दिन में 3-4 ऑर्डर रहे और रात को आधा घंटा में इतने ज़्यादा ऑर्डर आ गया, इतने ज़्यादा ऑर्डर आ गया कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कभी चावल की ही कमी हो जाएगी, कभी दाल कम हो जाएगा, कभी भुजिया कम हो जाएगा और इसी बीच कुछ कुछ ऑर्डर डिले भी हो जाते हैं। लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि ऑर्डर्स डिले नहीं हो, ताकि मेरा केपीटी हाई नहीं हो। ये तो मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर आप कितना भी जल्दी बनाने की कोशिश करो, ऑर्डर डिले हो ही जाता है। और ज़्यादातर ये डिले ब्लॉग के चक्कर में होता है, क्योंकि ब्लॉग में हर एक चीज़ दिखाना होता है दोस्तों कि हाँ मैंने ऐसे ये चीज़ किया, ऐसे पैकेजिंग की, ऐसे सब कुछ। इसलिए तो ये लगभग 8 रोटियाँ, मतलब टोटल मुझे कितनी रोटी चाहिए थे। पनीर मसाला 4 तवा रोटी था, 2 स्पेशल डिलक्स थाली में 2-2 रोटी होता है, तो मतलब 8 रोटी एक थाली के साथ चाहिए। 16 रोटी मुझे टोटल चाहिए था। यहाँ पे 16 रोटी मैंने पैक कर दिया 8-8 करके, ठीक है। और यहाँ पे देखिए खाना लगभग हस्बैंड जी पैक कर दिए हैं। चावल, दाल, पनीर की सब्ज़ी, भुजिया, सैलेड, ये रहता है स्पेशल डिलक्स थाली में, जिसका कॉस्ट है आई थिंक 150, ठीक है। इस 150 है, इससे ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे सब कुछ पैक हो गया है। और दाल जब गर्म रहता है ना, तो कितना भी आप अच्छे से पैक कीजिए, हल्का सा लीक होता ही है, ठीक है। फिर भी हमने अच्छे से पैक पनीर मसाला वाला सब कुछ दे दिए, रोटी वगैरह सब कुछ दे दिए। और इसके राइडर भी सेम ही राइडर थे, अली नाम था जिनका, ठीक है। पिकल वगैरह सब कुछ देने के बाद राइडर का नाम आप देख सकते हैं। अभी प्रिपेयरिंग में कितना ज़्यादा है ऑर्डर, और राइडर लोग की भीड़ लगी हुई है बाहर। 3916
3916। और लेकिन का नाम है? नहीं 1547 में। आपका है, लीजिए पकड़िए। 1547 रेडी है। हाँ, दोनों पिकअप कर सकते हैं, दोनों राइडर है, एक ही आइटम है, दोनों एक ही आइटम आ रहा है भैया। उस एक देने के बाद ये दूसरा है, और दूसरा भी मैंने दे दिया है राइडर को। ऑर्डर रेडी कर दिया है मैंने और जा रही हूँ। दोनों के राइडर अली ही हैं। फिर हमारे पास आया था पनीर कढ़ाई वगैरह, बहुत सारे ऑर्डर आए। 0159 पकड़िए, पिकअप कीजिए दोनों आइटम। हाँ 8959 स्विगी से है। हो गया भैया। बहुत टाइम लगा। अरे भैया दिन भर ऑर्डर कुछ नहीं, एक घंटे में आप देखे होंगे कितना भीड़। डिनर वाला होगा। हाँ, एक घंटे में इतना जो 2 ऑर्डर एक बार हमको मिल जाए। ये मतलब ये को पहुंचा के फिर यहीं का गिरा बहुत। वन 1642 आपका है? 1642। हाँ लीजिए। थैंक यू। और जिसका डर था वही हुआ, जो विकी वाला जो ऑर्डर था ना, विकी जी वाला 2 ऑर्डर, उसमें से एक ऑर्डर कैंसिल हो गया। मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है विकी आनंद जी का, ठीक है। और इस पे रिजेक्टेड बाय रेस्टोरेंट, मैं समझ ही नहीं आया मेरी क्या गलती है। रिजेक्टेड बाय ऑर्डर वाज कैंसल आफ्टर पिकअप, फिर यहाँ पे जो लिख रहा है वो अलग लिख रहा है, ठीक है। कुछ देर बाद हम फिर उस पर पढ़ें तो वहाँ पे लिख रहा है कि नहीं रिजेक्टेड बाय कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को ऑर्डर वो नहीं चाहिए था, इस तरह से कस्टमर ने लिखा। और ये देखिए एक ही ऑर्डर, दोनों ऑर्डर ना साथ में ही आया था 2:21 PM पे। तो मैं क्लासिक थाली के लिए रोटी भी बनाई, पनीर कढ़ाई 4 तवा के लिए सेम सब्जी सेम रोटी मैं बनाई हूँ। पनीर कढ़ाई 4 तवा रोटी में जो पनीर कढ़ाई का एक्स्ट्रा मैं बना दी थी वो क्लासिक थाली में दे दी। तो उसी पे कस्टमर एक नेगेटिव दे रहे हैं, एक पॉजिटिव दे रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल 4988 का सेल है। टोटल 24 ऑर्डर है हमारे पास, ठीक है। और अभी ये सब आउट फॉर डिलीवरी के लिए इतने सारे ऑर्डर अभी लाइन में हैं, वो सब का कटेगा तो अलग से मिलेगा। देखते हैं, लगभग 5.5 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे सभी को।